आ, नाम बताएं अपना, क्या नाम आपका? राम गोपाल? जी, राम गोपाल कुमार। कहाँ से बोल रहे हैं राम? मैं भी दुबई से बोल रहा हूँ। दुबई में क्या काम करते हैं? दुबई में मेसन का काम करता हूँ। कितने साल से? 13 साल से। अच्छा, तनख्वाह कितनी है दिरहम में? दरहम मेरा 1850 बेसिक है और 300 दरहम और सर्विस चार्ज मिला के 2021 रुपये आता करीब करीब $700, $800 कैनेडियन डॉलर्स मासिक तनख्वाह है आपकी। कहाँ के रहने वाले हैं शुरू के? है। मैं राजस्थान इंडिया। राजस्थान इंडिया से, ठीक है। तो एजुकेशन क्या है आपकी? शैक्षिक योग्यता क्या है आपकी? मेरी योग्यता में 10वीं पास हूँ। अच्छा, और उसके बाद ये मेसन का काम कहाँ से सीखा आपने? कोई डिप्लोमा वगैरह किया है कि ऐसी काम करते करते सीखा है? नहीं, ऐसे काम करते करते सीखा है। पहले जब राजस्थान में काम किया था क्या? 2 साल, फिर इधर दुबई में अभी मेरे को 13 साल हो गया। ठीक है, ठीक है। तो बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है फिर? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं भी क्या एलिजिबल हूँ कि नहीं कनाडा आने के लिए। कनाडा आने के लिए एलिजिबल आप तब होगे जब आपको कोई नौकरी मिलेगी। उसके बगैर तो कोई मेरे को रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। आपके पास इतनी शैक्षिक योग्यता या कोई डिप्लोमा तालीम ऐसे नहीं है तो मुश्किल है। और अगर कोई कंपनी अगर आपको कोई किसी तरह की जॉब देता है जब बेसन इज़ रेगुलेटेड जॉब, उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। उसके नीचे अगर कोई असिस्टेंट वगैरह की कोई ऐसा कोई बिल्डिंग वगैरह में ऐसा कुछ मिल जाए जॉब, तो वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। उसके बगैर काम होने वाला नहीं है, इसलिए इधर उधर की एप्लीकेशन करके अपना समय और पैसा ख़राब मत करना। सर मैं इधर दुबई कंसल्टेंसी से मैं बात किया, उसका फेसबुक पर देखे, वो बोलता है हम आपको फार्म वर्क में भेज देंगे। राम, आपका नाम राम है, मैं आपको शाश्वत प्रणाम करता हूँ। पहली बात है, आप किसी झांसे में मत आना। अ, इसके बारे में मैंने कई वीडियोस बनाए, मेरे पास गिनती नहीं है कितने वीडियोस बनाए हैं। तरह तरह के लोग झांसा दे रहे हैं कि भी ये जॉब मिल जाएगी, वो कर देंगे, फार्म होगा। उनसे पूछना कि जो ऑलरेडी फार्म वर्कर्स अभी कनाडा में बैठे हैं उनका हाल क्या है। यहाँ पर कई सौ हजारों फार्म वर्कर्स ऑलरेडी बैठे हैं, उनका कोई आगे जुगाड़ फिट नहीं हो रहा। उनके उनके पास, कईयों के पास नौकरी भी नहीं है। अगर वीज़ा मिल भी गया, उनके पास अब नौकरी नहीं है, और नौकरी अगर है भी तो उनकी पीआर नहीं हो सकेगी। पैसे भी गए, टाइम भी ख़राब होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे वो, और हो रहे हैं। उसके बावजूद भी कई कंसल्टेंट अगर धक्का दे रहे हैं कि फार्म वर्कर्स में लगा देंगे। इट इज़ नॉनसेंस, इट इज़ इलॉजिकल, और ये नैतिकता के विरोध में है ये। इसलिए इस चक्कर में मत आओ। और पहली बात तो ये है कि वो लोग कौन है, कोई वकील हैं, कोई लॉयर हैं, कोई लाइसेंस लोग हैं, कौन है, कैसे वो बिचौली हैं, कैसे ब्रोकर हैं, कैसे वो जॉब दे रहे हैं। फार्म का जो एम्प्लॉयर है वो कौन है, उसके खिलाफ कोई केस तो नहीं है, कोई लिटिगेशन तो नहीं है, ये देखना ज़रूरी है। जहाँ पर अभी फार्म्स बहुत सारे हैं, अभी जहाँ पर जॉब्स निकली थी उनके खिलाफ भी कई कानूनी कार्रवाइयाँ चल रही हैं कि भाई आपने जॉब कैसे दे दी। तो बहुत सारा काला माला चल रहा है। इस चक्कर में आप कहीं अपने पैसे डुबो मत देना, और इन सब बातों में कोई दम नहीं है। पहली बात तो आपको वीज़ा मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके पास फार्म का एक्सपीरियंस नहीं है। आपके पास थोड़ी बहुत जो भी पूंजी है वो भी खर्च हो जाएगी। ना कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, ना कोई LMIA है, ना कोई एलिजिबिलिटी है। तो इसलिए ये सब इसको कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। पुराना आपने सीरियल अगर देखा होगा, नहीं है तो देख लेना गूगल पे जाके। तो ये सब इधर उधर की बातें करके आपके मन को लुभा रहे हैं। हाँ सर, मैं आपके बहुत वीडियो देखा था वो, और ये भी बोलते हैं कि हम आपको जॉब ढूंढ के देंगे, जॉब ऑफर दिलाएंगे, वो जॉब ऑफर का हमारा गारंटी है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वीजा लगता है कि नहीं लगता है। 99% चांस है बोले लग जाएगा आपका, ऐसा उनसे बोले। पूछना उनसे पूछना कि आपके पास कोई बैरोमीटर है कि 99% है, 98.5% है, 99.5% है। कैसे आपने नाप लिया 99%? 1% का गुंजाइश छोड़ दिया, जिससे कि ये बाद में बोले कि मैंने तो कभी कहा नहीं था कि लगेगा। तो आपके पैसे तो गए, जितने पैसे गए उसके हिसाब से पैसे तो मतलब वापस तो उन्होंने करने वाले नहीं है। तो उनसे अब पूछ लेना कि आपने पहले पिछले साल में, 1 साल में या 2 साल में आपने कितने फार्म वर्कर्स भेजे हैं। पहले उनका मेरे को लिस्ट दे दें भाई। जो आपने फार्म वर्कर भेजे हैं वो अभी इस वक्त कहाँ है, कनाडा में क्या काम कर रहे हैं, उनका कोई फ़ोन नंबर होगा, उनसे मैं बात करके पता कर लेता हूँ। ये पूछ लेना उनसे, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। ओके सर।
तो आपकी बात का मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ ना। मेरे पास कोई ग्रे मैटर नहीं है कि भाई ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं है। मेरा तो ये है यस और नो, बीच में कहीं ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है मेरे पास। अगर मेरे को लगता है कि प्रैक्टिकल में कुछ हो सकता है तो मैं आपको कहूँगा कि ठीक है आप कर लो काम, करा लो काम। जहाँ पर लगता है कि आपका काम पहले ही डावाडोल है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको शीशा दिखाना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा खतरा है, संभल जाओ। नहीं तो जितने आपकी कमाई है, वट एवर, आई डोंट नो हाउ मच दे आर चार्जिंग, वो सब चले जाएंगे, होने वाला कुछ नहीं है। उनसे पूछ लो, जो कंसल्टेंट है उनसे पूछ लो, अगर आपके पास इतनी श्योरिटी है जॉब की तो भाई आप खुद ही क्यों नहीं चले आते कनाडा। हाँ सर। अगर आपको आपको इतनी श्योरिटी है, आपने अपने किसी फैमिली मेंबर को भेजा, अपने खास दोस्त को भेजा, या खुद आप उनसे पूछना आप कनाडा घूम के भी आज तक आए हो, आपको पता है कनाडा कहाँ है, कनाडा के आपके पास विजिटर वीजा है, कनाडा के बारे में आपकी क्या नॉलेज है, पहले ये बता दें। वेबसाइट से तो कोई भी पढ़ के बता सकता है। और सर वो ऐसा एग्रीमेंट करके दे रहे कि हम 6-7 महीने में आपका वीजा लग जाएगा, नहीं लग जाएगा तो आपका पैसा वापस करेंगे। देखिए राम जी, राम राम बात ये है, ये एग्रीमेंट देना, प्रॉमिस करना, वो करना, ये सब दुकानदारी है आपको इम्प्रेस करने के लिए। और आप इतने मुतासिर हो गए उनसे, इतने इन्फ्लुएंस हो गए उनसे कि आप मानने को तैयार ही नहीं हो कि मेरा काम नहीं होगा। जिस जिस तरह तरह की सेल्समैनशिप है, जिस जिस तरीके से उन्होंने आपको बताया है कि ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, लीगल एग्रीमेंट है वगैरह वगैरह है, मतलब कि आपके मन मन में वो छा गए हैं कि आपको काम कराना ही है और यहीं से वीर को वीज़ा मिल जाएगा। यही तो बात है दुकानदारी की भी, कि एक बार जाल में मछली फंस गई तो फिर वो पैसे आपके जाएंगे ही जाएंगे, फिर पता नहीं आप हु नोज क्या आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बाकी मैं तो आपको बता सकता हूँ, आपने मेरे को कॉल किया, आपने मेरे से पूछा, मैंने आपको अपना ओपिनियन बता दिया। करना नहीं करना आपकी किस्मत है, संजोग आपका है, और आपको नहीं फैसला लेना है। सर जी, वो तो मैं एक बार इसके जाल में फंस चुका, उस टाइम में पैसा थोड़ा बर्बाद हो गया मेरा, इधर पहले ढोल ही की फंस वजह चुके से हो। हम बर्बाद हो गए। पहले ही फंस चुके इसीलिए हो, फिर उसके मैं बाद आपका उसके बाद वीडियो दोबारा देख से देख मेरे से के मैं पूछ रहे हो। पहले एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, पहले ही से फंस चुके हो, पहले ही से अपना आपका स्वाद खराब हो गया है जीभ का, और फिर अब मेरे से दोबारा पूछ रहे हो कि दोबारा कोई कंसल्टेंट दे रहा है तो फिर मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। नहीं, उस टाइम में वो बोला था आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो गया, इसलिए आपका वीजा नहीं लगा। ऑफर लेटर भी दिया था मेरे को, तो फिर वो वीजा के लिए इधर आप अबू धाबी अप्लाई राम किया किया राम नहीं किया, लेकिन मैंने मेरे आपकी को बात ये सुन बोला ली। आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है वो। राम प्लीज जस्ट लिसन टू मी। मैं जी सर। इसके बारे में कोई दलील सुनना नहीं चाहता हूँ। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू डिसरिस्पेक्ट यू, मैं आपको कोई निरादर नहीं कर रहा हूँ, और ना मैं किसी के अगेंस्ट मैं बोल रहा हूँ। मैं सीधी बात कर रहा हूँ जो सच है, ठीक है। जो एक सच की आवाज है, मैं हथौड़ा मार के सीधे कह रहा हूं कि भाई अगर कुछ है तो मेरे को साबित करो, मेरे को प्रूव करो। आप ये वीडियो जो है हम देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, इस वीडियो को आप उन कंसल्टेंट को कहना भाई साहब ये वीडियो देखो आप, और उन कंसल्टेंट को मेरी तरफ से पैगाम दे देना कि अगर आपके पास कोई जॉब है तो आप उन्हें कहना कि मेरे भाई साहब या मेरे फ्रेंड बैठे हैं, अमरजोत सिंह बैठे हैं कनाडा में, आप उनको जो सेटिस्फाई कर दो कि आपका जॉब असली है, हम पैसे देने को तैयार हैं। ठीक है। तो सर अगर मैं उनसे मैं बात करके आपसे बात कराना चाहता हूँ तो आप बात कर लोगे? मैं बिल्कुल बात करूंगा। मैं तो देखना चाहता हूं कि कौन महानुभाव हैं सामने, उनके दर्शन करके उनको नमस्कार भी करूंगा, फेस टू फेस देखूंगा कि उनके पास क्या स्कीम है, कैसी है। और अगर मेरे को अगर सेटिस्फाइड अगर वो करा देंगे तो आई हैव नो प्रॉब्लम इन एंडोर्सिंग देम, और उनको रेकमेंड करूंगा कि आप भी लें, बाकियों को भी कहकर उनके पास जाएं। मैं तो लोगों की हेल्प करके उनको एक सही मैसेज देने में मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट मिडिल पर्सन। मैं आपसे बात करने के लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया मैंने आपसे, और ना मेरे को कोई पैसा आपसे लेना है, और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपका काम ना हो या काम हो जाए, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम जस्ट डूइंग अ थिंग ऑन दिस चैनल बिकॉज आई लव टू डू दिस। मेरे को इमिग्रेशन के बारे में जानना और बात करना, और उसके बारे में विचार अपने रखना मेरा एक पेशा भी है, मेरा शौक भी है, मेरा प्रोफेशन, सब कुछ है। तो मेरे को कोई चक्कर नहीं है। अगर वो मेरे से बात करना चाहते हैं, आई एम लुकिंग टू टॉक टू देम एंड गेट सम मोर आइडिया अबाउट के क्या कर रहे हैं। अगर वो मेरे को सेटिस्फाई कर देंगे, आई विल बी वेरी हाईली हैप्पी एंड ओब्लाइज फॉर देम। ओके सर, ये पूछना था सर।
ठीक है जी, जयराम जी की। जी, जय राम आप जी, सत श्री आपका अकाल। आपका आपका नाम ही राम है, राम के आगे क्या कौन क्या कह सकता है भाई। ये तो सर अब आप बड़े लोग की मेहरबानी है। मेहरबानी तो आप पे है भाई, मेहरबानी तो आप पे। आज सुबह मेरे को सुबह कोई कॉल कर रहा था आज से 3 घंटे पहले कि शायद वो कह रहा था कि मेरे पास 1 दिन का टाइम है, मेरे को पैसे देने हैं। मैंने कहा 1 दिन का टाइम है, आपकी किस्मत अच्छी है, मैं आपको बता देता हूँ कि पैसे ना दे, क्योंकि जो आपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो सब जाली हैं। ओके। तो किधर से बात किया था सर वो? मेरे को याद नहीं है एक्चुअली, आई डोंट रिमेंबर, मस्ट बी इन द यूट्यूब वीडियो, आई डोंट रिमेंबर, कहीं से ये कहीं किसी बाहर की कंट्री से कर रहे थे, आई डोंट रिमेंबर। सर ये यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत आदमी वीडियो डालते डालते, लेकिन मैंने आपका वीडियो देखा बहुत से, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे कॉन्टेक्ट में बात कर रहे, तो मुझे लगा कि इधर जेन्युइन मिल सकता है। राम जी, राम ऐसा है कि देखो YouTube पे वीडियो डालना अच्छी बात है, जिसके पास कुछ चीज़ है डालने का वो डाले, और नो प्रॉब्लम। मेरी वीडियो तो है कि मैं तो लोगों को मना कर रहा हूँ कि आप पैसे ना दें। मैं तो कभी किसी से ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास जॉब है, मेरे को पैसे दें, आपको जॉब दूंगा। मैं तो उल्टा कह रहा हूँ कि आपके पास अगर कोई ऐसा कंसल्टेंट है, लॉयर है, जो आपको सेटिस्फाई कर सके, तो आप प्रोसीड करो। मेरे पास तो अभी तक मैं चिराग लेके घूम रहा हूँ, चिराग लेके सारी दुनिया में घूम रहा हूँ। ऐसा कोई है, कोई कंसल्टेंट, कोई है ऐसा लॉयर जिसके पास जेन्युइन जॉब है, जो जो पैसे के बगैर, मतलब नॉट लाइक पैसे, ठीक है, जो उनके चार्जेस हैं दैट्स फाइन, लेकिन सारी दुनिया को मालूम है कनाडा में जॉब मार्केट जो है वो गर्म है। यहाँ पर $30,000, $40,000, $50,000 भी लोग चार्ज करते हैं, पैसा लेते हैं LMIA के लिए। लोगों को पता है, यहाँ पर किसी भी आप लॉयर से पूछ लो, और ये गैर कानूनी है और ये अलाउड नहीं है। और उसके बाद भी कई बार आपको वीज़ा अगर वीज़ा मिल गया, दैट्स नो गारंटी देयर, अगर वीज़ा मिल गया उसके बाद आपको जॉब नहीं मिलती, फिर धक्के खाते हैं वो 4-5 साल। तो ये सब सरासर ये सब धोखाधड़ी चल रही है। मैं तो एक जेन्युइन कंसल्टेंट को ढूंढ रहा हूँ चिराग लेके, कि भाई कोई है तो मैं भी उसको जाके मिलूँ, उसको नमस्कार करूँ, और मैं आप खुल के उसको एंडोर्स करूंगा कि भाई ये अच्छे लोग हैं, ये सच्चे लोग हैं, इनके पास दुनिया को जाना चाहिए। ओके सर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर राम, टेक केयर। हाँ ठीक है, थैंक यू। जय राम जी की।